एक बड़ी अजीब खबर सामने आई है जिला रामपुर से। और खबर क्या है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, स्क्रीन पर भी लगा देता हूँ, वो सुनिए आप। यूपी के रामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रमजान के पहले दिन मस्जिद में छोटा लाउड स्पीकर लगाकर रोजा खोलने का ऐलान करना इमाम को भारी पड़ गया। पुलिस ने नई परंपरा डालने के आरोप में मस्जिद के इमाम समेत 7 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया है। मामला टांडा क्षेत्र के सैद नगर चौकी स्थित मानकपुर बंजरिया गांव का है। गांव में करीब 20 साल पुरानी छोटी सी मस्जिद है। मस्जिद की छत भी टीन शेड आदि पड़ा हुआ है, यानी मस्जिद की छत पर जो है वो टीन शेड है। गांव में रहने वाले करीब 20 मुस्लिम परिवार इसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। एक दिन पहले रविवार शाम गांव के लोगों ने मस्जिद पर छोटा स्पीकर लगाकर रोजा खोलने का ऐलान कर दिया। ये नई परंपरा दूसरे समुदाय के लोगों को नागवार गुजरी। उन्होंने यूपी 112 पर शिकायत करके इसका विरोध किया। शिकायत लखनऊ तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। कुछ देर के अंदर ही पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान अदीम नगर, स्वार, टांडा समेत आसपास के थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। पुलिस के आने से पहले ही ग्रामीणों ने स्पीकर उतार दिया था। पुलिस ने गांव से इमाम समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिना अनुमति धार्मिक स्थल से अलाउंस करने के आरोप में सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मौलाना रफ़ी ग्राम गुलड़िया, थाना मुंडापंडे मुरादाबाद के साथ ही मानकपुर बंजरिया निवासी रिजवान, अजीज, शौकीन, अरफात, शफी अहमद आदि को जेल भेज दिया गया है। यह रमजान में इमाम साहब ने लाउड स्पीकर से ऐलान कर दिया था रोज़ा इफ्तार का। पहली बात तो यह है कि रमजान के महीने में जहां भी मस्जिद होती है, हर मस्जिद से लाउड स्पीकर के ये ऐलान किया जाता है कि भाई रोजा इफ्तार कर लो। तो जब हर मस्जिद से ऐलान होता है तो ये नई परंपरा कैसे हो गई? एक बात। दूसरी बात यह है, क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि इमाम समेत 7 लोगों को जेल भेजने का काम था? ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात, मेरी शासन प्रशासन से भी एक अपील है कि जब कार्रवाई हो तो दोनों पहलू को देखकर होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं घर से कहीं जा रहा था, रास्ते में कांवड़ यात्रा निकल रही थी। तो वो निकल रही थी, उसमें डीसीएम में या कोई बड़ा ट्राला था, तो उसमें वो रखा हुआ था बड़ा डीजे। जब मैं उसके पास से गुजरा तो इतनी खतरनाक आवाज थी, यानी कि उसकी जो म्यूजिक थी दिल में धमक पहुंच रही थी। ठीक है, जरा सारे इफ्तार का ऐलान करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उनको जेल भेज दिया गया। सड़कों पर लाउड स्पीकर बज रहे हैं और इतनी धूम धड़ाके से बज रहे हैं कि बीमारों का निकलना, बच्चों का वहां से गुजरना और जो कमजोर दिल के लोग हैं वहां से गुजरना उनका मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये कैसे ठीक हो सकता है? फिर इधर क्यों इतनी ढील है, इधर इतनी क्यों छूट है? और सिर्फ मस्जिद से इफ्तार का ऐलान 2-4 यानी कि 10-15 सेकंड में काम हो जाता। तो इतना बड़ा जुर्म था उनका कि उनको जेल भेज दिया गया। बड़े अफसोस हुआ इस खबर को पढ़ करके, बड़ा अफसोस हुआ कि इस देश में मुसलमानों का जीने का हक नहीं है, कि इस देश में मुसलमानों को अपने मजहब पर आजादी के साथ चलने का अधिकार नहीं है। क्या यह देश मुसलमानों का नहीं है? क्या इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों का खून नहीं बहाया गया? जितना मुसलमानों का इस देश को आजाद कराने में खून बहा है, दूसरे समुदाय के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उनका इतना पसीना भी नहीं बहाया गया। मैं नहीं कह रहा, इतिहास इस बात का गवाह है। तो बड़ा अफसोस हुआ इस बात को सुनकर, बड़ा अफसोस हुआ। आपसे गुजारिश है कि जहां कहीं भी हैं, प्यार, मोहब्बत, अमन और शांति का माहौल बनाए रखें। और कहीं भी किसी भी जगह भी जहां कहीं भी हो, आप कानून अपने हाथ में न लें,
आइन के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रह करके हर काम करने की कोशिश करें। आपके देश ने, आपके आइन ने जिस चीज की आपको इजाजत दी है, आप उस काम को करें, और उस काम की इजाजत लेने के लिए कहीं से भी कोई जरूरत नहीं है। जब आप संविधान जिस काम की छूट देता हो, उसकी इजाजत लेने की कहीं भी जरूरत नहीं है। आप उसको कीजिए, और ऐसे कीजिए कि किसी की जात को तकलीफ ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई हरज की बात नहीं है। तो इन बातों पर अमल करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला जिन मुसलमानों की जिनको जेल हुई है, अल्लाह उनको बाइज्जत रिहाई अता फरमाए। और ये भी दुआ करें कि हमारे मुल्क में अमन अमान और अल्लाह शांति का माहौल बना करके रखे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।